आपको ऐसा कोई कैपिटल गेन अब नहीं मिलना। आप DHFAC की एग्जांपल उठा लें, जितने मेच्योर कमर्शियल्स हैं जब वो अपनी एक प्रॉपर्टी के बूम और पीक प्राइस से पहुंच गए, उसके बाद दे हैव बीन वेरी 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 स्टेबल। हम कमर्शियल को ना अपार्टमेंट के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम कमर्शियल को कंपैरिजन करेंगे सर्विस अपार्टमेंट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम धमाल से करेंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे चैनल के ऊपर लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तमाम लोगों ने जो सवालात हैं उनको कोशिश करेंगे कि जितने भी मैक्सिमम आज की सिटिंग में हम एड्रेस कर सकें वो करेंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ। बताइएगा पहला सवाल क्या है? अच्छा सर, वसीम बासरा सवाल ये है कि जो कमर्शियल है वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स। अच्छा, ये मैंने जो है ना चीज़ें लोगों को पहले भी बताई हैं। प्रॉब्लम कमर्शियल के साथ ये है कि एक तो कमर्शियल हर बंदा खरीद नहीं सकता, तो कमर्शियल में और अपार्टमेंट के अंदर क्या फ़र्क है? हम कमर्शियल को ना अपार्टमेंट के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम कमर्शियल को कंपैरिजन करेंगे सर्विस अपार्टमेंट से। सर्विस अपार्टमेंट भी एक कमर्शियल एक्टिविटी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सर्विस अपार्टमेंट जो है वो एक आप शॉर्ट टर्म रेंटल एयरबीएनबीज कर रहे हैं, आप उनको चढ़ा रहे हैं, तो इस कमर्शियल एंटिटी। नॉर्मल कमर्शियल्स के अंदर DHA कमर्शियल्स को आप शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर लेट आउट नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक इश्यूज जिसकी वजह से इसकी रेंटल इनकम जो है वो ज़्यादा नहीं है। प्लस मैंने पहले भी बताया था कि कमर्शियल जो है इस वक्त मेरा अपना ख्याल है कि कमर्शियल्स आर ओवर प्राइस्ड, और ये अब अगर नीचे नहीं आते तो इवन ऊपर भी नहीं जाएंगे, राइट। सो एक 40-45 करोड़ रुपए का कमर्शियल है और वो सिर्फ 14-15 लाख रुपए रेंट दे रहा है। आई मीन इट्स नॉट वर्थ इट्स वैल्यू, राइट। वही पैसा जो है आप किसी सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग में लगाते हैं तो आपको जो है वो 30-40 लाख रुपए रेंट आता है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई यू आर पुटिंग योर मनी और होपिंग कि यहाँ से कोई कैपिटल गेन मिल जाएगा। आपको ऐसा कोई कैपिटल गेन अब नहीं मिलना। आप DHFAC की एग्जांपल उठा लें, जितने मेच्योर कमर्शियल्स हैं जब वो अपनी एक प्रॉपर्टी के बूम और पीक प्राइस से पहुंच गए, उसके बाद दे हैव बीन वेरी 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 स्टेबल। सो आई डू नॉट एग्री। लेट्स कंपेयर। बड़ा सिंपल सा मैथ कर लेते हैं। इस वक्त हम अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ पर लेते हैं, अब DHA के अंदर जिस तरह ये प्लाजा है, तो अगर ये 45 करोड़ रुपए का है और इसका रेंट 15 लाख है, यही 45 करोड़ रुपया, अब ये 45 करोड़ रुपए में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी कैपिटल गेन्स बिकॉज रेंट जो है वो बहुत कम है, ठीक है। अगर ये रेंट 25-30 लाख पे होता तो मैं कहता कि हाँ देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस के जी प्राइस ऊपर जाएगी। अब यही 45 करोड़ रुपया इस वक्त अगर आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में, स्पेशली जो इमलाक की रिकमेंडेड बिल्डिंग्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप लगाते हैं तो दैट मीन्स कि आप कुछ नहीं तो 35 से 40 लाख रुपया रेंट कमा रहे होंगे। तो देयर यू गो। इस 35 से 40 लाख रुपए में, उस 15 लाख रुपए में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और लेट्स सपोज कि हम नहीं कहते कि जनाब वो इसकी भी कैपिटल गेन्स होंगे, बट रेंटल वैल्यू इसकी ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली इट इज़ गोना गिव यू ट्वाइस एज मच इनकम। को कैपिटल गेन्स लेट्स सपोज अज्यूम करते हैं कि पोजेशन वाली जगह और दोनों जगहों पे कैपिटल गेन्स फॉर सम रीज़न हम कहते हैं नहीं है, या अगर बढ़ भी रहे तो 10% से बढ़े तो वो इक्वलेंट है। बट रेंट्स इन एनी केस, कोई भी प्रॉपर्टी चाहे कमर्शियल हो, चाहे सर्विस अपार्टमेंट हो, चाहे होटल रूम हो, वो प्रॉपर्टी जिसको आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं, ज़्यादा दफ़ा दे सकते हैं, वो ऑब्वियसली इज गोना बीट अदी प्रॉपर्टी जो आपने लॉन्ग टर्म के ऊपर रेंटल पे दी हुई है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आप जुटला सकते हैं आपके ये चीज़ नहीं है पॉसिबल, बट this is a global fact. This is happening in Dubai. Service apartments are giving higher rental income than commercial spaces. This is happening everywhere in the world. यूरोप के अंदर सर्विस अपार्टमेंट सेक्टर जो है वो 7% से ग्रो कर रहा है, जबकि कमर्शियल होटल इंडस्ट्री जो सिर्फ 5% से ग्रो कर रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी एज वेल एज न्यू कंस्ट्रक्शन। सो दैट मीन्स कि कुछ चाम लोगों को नज़र आ रहा है एंड द मार्केट एंड डायनामिक्स आर चेंजिंग। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये ह्यूमन नेचर है और हम में से बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। सो वो एक था, मैं उस दिन पढ़ा था कि जनाब डू नॉट फॉलो द मैसेस बिकॉज समटाइम्स द एम इज साइलेंट। So don't do that to yourself. It's up to you if you want to be part of that. But I am certainly not going to be part of that. ठीक है? I want to follow the new trends. I want to follow what's happening in the world. And that is service apartment, short-term rentals.
वो आपका पैसा बना रहा है, नॉट लॉन्ग टर्म टेनेंसी और लॉन्ग टर्म कमर्शियल इनकम। थैंक यू जी। नेक्स्ट फॉर जी सर, हसन जावेद है, इनका कहना है कि रियल स्टेट वाज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान 3 और so years ago, बट नाउ द सिनेरियो इज कम्प्लीटली इवॉल्व इन फेवर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। उनका कहना है कि गवर्नमेंट जो टैक्स अप्लाई कर रही है रियल स्टेट के ऊपर, इससे कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन सकेगा। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी के फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कभी भी बुरी नहीं होती, हमने कभी किसी एसेट्स को नहीं कहा। इसके लिए हमारा पूरा एक अलहदा जो है ना वो एक मैंने ब्लॉग भी लिखा, वीडियो भी बनाई। इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ आप इस चीज़ से नहीं गेन करते कि जनाब उसके अंदर क्या परसेंटेज बढ़ रही है, राइट। इसको आप इस तरह से भी गेज करते हैं कि विच इज़ ईजियर, विच इज़ सेफर, विच इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। अब आप कहें कि जनाब वो जो सबसे अच्छी तो फिर इन्वेस्टमेंट फॉरेक्स होगी या फिर बिटकॉइन में कर लें, क्योंकि उसमें तो आप एकदम से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एकदम से पैसा कमा भी सकते हैं तो एकदम से पैसा गंवा भी सकते हैं, ठीक है। सो if you want to take that kind of risk, that is fine. You can take that risk. Maybe you will become a multi-billionaire. Maybe you will become a खकपति. That's up to you कि आप जो है वो उसको कैसे लेके चलाते हैं. So I don't agree कि जनाब ये जो है स्टॉक्स, क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना होता है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड की जब हम बात करते हैं, जो आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से नहीं, जो सेंचुरीज से अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है, वो ये है कि रियल स्टेट हैज़ ऑलवेज बीन द सेफेस्ट, श्योरेस्ट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड रियल स्टेट हैज़ मेड मोर नंबर ऑफ मिलियनियर्स देन एनी अदर एसेट क्लास इन द वर्ल्ड ग्लोबली। ये ग्लोबल यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसकी वजह ये है कि रियल स्टेट इज सेफर, स्टेबल, वेयर एज स्टॉक मार्केट्स, आपके बिटकॉइंस, आपके गोल्ड, या बाकी सारी जितनी भी चीज़ें, करेंसीज जो है, ये अनस्टेबल हैं, फ्लक्चुएट करती हैं, एंड नॉट नेसेसरली हर उसमें से जो है ना 80% बंदा जो है ना वो पैसा नहीं बनाता। लेकिन रियल स्टेट के अंदर 100% में से 100% पैसा बनाता है, एज लॉन्ग एज थोड़ा सा वो पेशेंट हो और वो थोड़ा सा सब्र से काम ले। जी सर, काशिफ अनवर साहब कह रहे हैं कि अगर रेंटल में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है तो एक डेवलपर एक प्रोजेक्ट बनाकर खुद रेंटल पर क्यों नहीं देता? देता है ना जी, जिसके पास पैसे हैं वो देता है। नदीम रियाज तो नहीं आपको एक आना भी नहीं बेचता डॉलमेन मॉल का, या पैकेजेस मॉल के जो सैयद बाबर अली साहब है वो आपको 1 स्क्वायर फीट नहीं बेचते, 1 इंच नहीं बेचेंगे, उन्होंने बनाया है, ठीक है। फिर इसी तरह से मियाँ मंशा साहब ने एम्पोरियम मॉल का भी 1 इंच नहीं बेचा हुआ, वो रेंट ले रहे हैं। तो या तो ये 3 बंदे पागल हैं या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा सियाने हैं। तो मुझे मतलब है कि जनाब ये जो चीज़ है ये हमें समझनी पड़ेगी ना। हमने तो उनको फॉलो करना है ना जो हमसे समझदार लोग हैं, जो फाइनेंशियली हमसे ज़्यादा बेहतर है, कामयाब है, ठीक है, मेरे से ज़्यादा कामयाब है, आपसे ज़्यादा कामयाब है। या हमने यहाँ पर बैठ के अपनी तो आइंस्टाइन की कोई थ्योरी नहीं बनानी है ना कि फाइनेंसिस की, कि जनाब ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो रेंटल इनकम जनाब, जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोगों ने पैसा बनाया, ये अर्बन डेवलपर्स के मियाँ ताहिर जावेद उन्होंने पूरा अपना आईटी टावर खड़ा करके उधर बनाया हुआ है। इसी तरह से आप अभी चले जाएं गुलबर्ग के अंदर, मैं जानता हूँ कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं जो इस वक्त बन रही हैं, जो नहीं बिकने के लिए आई मार्केट के अंदर, गुलबर्ग में भी बन रही हैं। उसके अलावा जो इधर एक्सपोर्ट के साथ भी मैं उस दिन एक कॉर्नर से मिलकर आया, उनकी भी बिल्डिंग बन रही है। दे डोंट वांट टू सेल, जिसका पैसा। लेकिन डेवलपर एक बिजनेस मॉडल है। डेवलपर जो होता है वो सारे पैसे खुद से नहीं डालता। जिसके पास पूरे पैसे होंगे वो अपनी बिल्डिंग बिल्कुल बना सकता है, और अपनी बिल्डिंग बना के वो खुद ही से उसको रेंट पे दे देता है। उसको ज़रूरत नहीं है कि वो जनाब वो बिल्डिंग उठा के वो किसी को दे, लेकिन वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहा होता है। वो प्रॉफिट टेकिंग रेंट से ज़्यादा होती है। रेंट आपको 10% मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा। लेकिन जब डेवलपर बिल्डिंग बनाता है तो वो उसमें 20, 25, 30% तक से ज़्यादा भी कमाता है, क्योंकि वो उसने और उसमें अपनी उसकी कॉस्ट नहीं लग रही होती। तो यूजुअली डेवलपर्स जो पैसा इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं, वो इसलिए बेचते हैं, सम सेल 60% ऑफ द इन्वेंट्री, सम सेल 50% ऑफ द इन्वेंट्री, सम सेल 80% ऑफ द इन्वेंट्री, सम सेल 100% इन्वेंट्री, डिपेंडिंग अपॉन क्या उनका अपना कैश फ्लो उधर मौजूद है या नहीं है। एंड इफ दे डोंट हैव द मनी तो ऑब्वियसली उन्हें पैसा रेज करना है, और पैसा रेज करने के लिए क्या करेंगे? बेचेंगे तो रेज करेंगे ना, नहीं तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? सो बेसिकली द डेवलपमेंट एक्टिविटी रिवॉल्व्स अराउंड दिस थिंग कि वो पब्लिक मनी जो है उसको अट्रैक्ट करती है, ताकि पब्लिक से पैसा आए और उस पब्लिक के पैसे से वो बिल्डिंग या वो तामीराती काम जो है मुकम्मल हो, चाहे वो सोसाइटी है। अदरवाइज तो फिर आप इस तरह से अगर ये सवाल करेंगे तो ये जो सोसाइटीज़ बनी हैं तो फिर DHA जो है वो फाइलें क्यों बेचता है? वो सारी फाइलें, डेवलपमेंट वर्क सारा कुछ खुद ही कर ले और उसके बाद 2-2 करोड़ का प्लॉट ही डायरेक्ट बेचे। प्रॉब्लम ये है कि DHA के पास पैसे नहीं है, उसको फंड्स चाहिए। तो इसलिए पब्लिक को एट लार्ज जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है कि वो
उस पे से प्रॉपर्टी खरीदे ताकि फंडिंग हो सके और वो डेवलपमेंट मुकम्मल हो सके। तो इसके पीछे सिर्फ ये लॉजिक है, ये नहीं है कि जी के डेवलपर, हाँ जिसके पास पैसा है वो अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनको वो नहीं बेच रहे। इवन हम भी उनको जाके कहते हैं कि यार बेचिए, आपकी तो बिल्डिंग भी बनी है, तो कहते नहीं हमने तो नहीं बेचनी, हमने तो रेंट लेंगे। तो जाहिर बात है जो बंदा अगर बैठ कर 4-5-6 अरब रुपए की अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर रहा है, 8 कनाल का प्लाजा है मैं जानता हूँ, तो उसको लिए तो कोई मसला नहीं है ना। उसको तो ये है कि मेरा यहाँ से कल को मैं सारा रेंट आउट करूँगा, मुझे जो है 2-3 करोड़ रुपये रेंट आएगा। तो जो करना चाहता है उस तरह से वो कर रहा है, देखिए पैसा है। तो दोनों को कंफ्यूज ना करें। अ पर्सन हु वांट्स रेंटल इनकम इज अ डिफरेंट पर्सन, अ पर्सन हु इज डेवलपर is a different person. A developer is basically doing it as a business to make money, and that's totally a different category from someone जो rental income से पैसा कमाना चाहता है।